नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सरकार हर मंच से गरीबी मिटाने, भूख खत्म करने और हर बच्चे तक पोषण पहुंचाने के दावे करती है। कभी संतुलित आहार योजना, कभी प्रधानमंत्री पोषण अभियान और कभी लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं। कागजों पर सब कुछ शानदार दिखता है, लेकिन विदिशा से आई ये तस्वीर उन दावों की कड़वी सच्चाई बयां करती है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मुख्यालय से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक मासूम बच्ची कचरे के ढेर और ठूठान में बचा हुआ खाना तलाशती हुई नजर आई। ये तस्वीर सिस्टम और योजनाओं दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये तस्वीर है विदिशा शहर की। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे ठूठान और कचरे में पड़ा खाना खाती एक मासूम बच्ची की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब जिला कलेक्ट्रेट के पास ऐसी हालत है तो गांव और दूर दराज के इलाकों में हालात कैसे होंगे। सरकार जवाब दे रही है कि जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कितनी बार जांच होगी और कब जवाबदेही तय होगी। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तस्वीर को देखने के बाद में लोगों में गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही शर्म भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कलेक्ट्रेट के पास में इस तरह की तस्वीर सामने आना बेहद शर्मनाक बात है। जिला मुख्यालय के पास भूख से जूझती बच्ची की ये तस्वीर सामने आई है। बता दें कि सिस्टम की लापरवाही ने आम आदमी तक योजनाओं की दूरी दिखाई है। बता दें, सत्ता की बड़ी योजनाओं की पोल खुली केवल एक तस्वीर ने। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। विदिशा की कहानी दिखाती है विकास और हकीकत के बीच की खाई। जिला मुख्यालय के पास भूख से जूझती बच्ची साफ देखी जा रही है और रोटी खाना तलाशती हुई ये बच्ची का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सरकार इस तस्वीर को विपक्ष की राजनीति करार दे रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये तस्वीर सरकार की नाकामी की सच्ची तस्वीर है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस की बयानबाजी, फिर करेंगे चर्चा। कि हमारी बालिकाएं, हमारी गरीब बच्चे सड़कों पे से जूठन बीन बीन करके अपना पेट भर रहे हैं और मामा शिवराज सिंह चौहान जहां से सांसद है, ये उनकी लाडली बहनों और भांजियों का ये हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन योजनाओं की जो जमीनी हकीकत है वो देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तस्वीर को, अगर देखेंगे तो यहाँ पर रोटी की तलाश, खाने की तलाश ये बच्ची करती हुई नजर आ रही है, जिसमें कचरे के ढेर में से ये खाना ढूंढ रही है और तमाम योजनाएं इसकी तस्वीर के आगे फेल होती है, क्योंकि योजनाओं के दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रदेश में कई योजनाएं चल रही है जिस वजह से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और ऐसे में जब ये तस्वीर सामने आती है तो सवाल तो उठते हैं, क्योंकि योजनाएं कई चलती है, पूरे प्रदेश में योजनाएं चलती है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो शर्मनाक तस्वीर है वो सामने आ रही है। और ऐसे जिले से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां से 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और अब केंद्र में है, केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री है, और यहां से जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही ने आम आदमी तक की योजनाओं की पोल खोल दी है। सत्ता की बड़ी योजनाओं की पोल खुली है, केवल एक तस्वीर ने ये पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में इस वीडियो के बाद में गुस्सा देखने को मिल रहा है। विदिशा की कहानी दिखाती है कि विकास और हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है। जिला मुख्यालय के पास भूख से जूझती ये बच्ची, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि ये बच्ची कचरे के ढेर में से भूख मिटाने की कोशिश कर रही है। कचरे के ढेर में से ये रोटी ढूंढ रही है, खाना ढूंढ रही है और कचरे के ढेर में से ये खाना खाती हुई दिखाई दे रही है। जब
इस पर बात की जाए तो सवाल तो उठ रखे हैं। और जब यहाँ पर स्थानीय विधायक से बात की, मुकेश टंडन से जब बात की गई तो वो भी सवालों से बचते हुए नजर आए। इस पर उनका कुछ भी जवाब सही तरीके से नहीं आया। देखिए, कलेक्ट्रेट के पास की ये तस्वीर है और ऐसे में ये भी सवाल बनते हैं कि जब स्थानीय विधायक के घर के पास ये स्थिति है, कलेक्ट्रेट के पास ये स्थिति देखने को मिल रही है, तो पूरे जिले की स्थिति क्या होगी। तो देखिए, इस तस्वीर पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। शिम्पी जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। शिम्पी जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, लोगों का एक तरफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि कलेक्ट्रेट के पास में ही बच्ची खाना ढूंढ रही है कचरे के ढेर में से। इस तस्वीर पर क्या कहेंगे आप? वैष्णवी जी, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की आत्मा पर एक कलंक है। जिस बच्ची के तन पर स्कूल का यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसके आंखों में उसके भविष्य के सपने होने चाहिए और जिसके पास पर्याप्त भोजन होना चाहिए, वो आज इस विकसित मध्य प्रदेश में कचरे के ढेर में से भोजन बीनकर खाने के लिए मजबूर है। और आप ये देखिए वैष्णवी जी, कलेक्ट्रेट से कितनी दूर है वो तो अपनी जगह पर एक तथ्य है ही, लेकिन ये जिला कौन सा है? ये विदिशा जिला है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये गढ़ माना जाता है। वो शिवराज सिंह चौहान जी जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहे, जो लाडली बहनों की बात करते रहे और जिन्होंने मंचों से ये दावा किया कि मध्य प्रदेश की भांजियां बहनें उनके वो मामा है, और भर भर के उन्होंने तालियां बजवाई, लेकिन आज उनकी संवेदनशीलता कहाँ है? क्या यह विकसित मध्य प्रदेश का मॉडल की एक बच्ची आज खाने के ढेर से, कचरे के ढेर से खाना उठाकर खाने के लिए विवश है? वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो ग्राम टू ग्लोबल की बात करते हैं, आज सिर्फ चुनावी पर्यटन में व्यस्त हैं, मध्य प्रदेश को अपनी हालत पर छोड़ चुके हैं। और ये जो सूरत हाल है ये तमाम मध्य प्रदेश के सामने निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, ये सिस्टम पर भी सवाल उठाती है और तमाम जो दावे किए जाते हैं विकास की योजनाओं के, उन पर भी पूरे जो प्रश्न है वो उठ रखे हैं। हमारे साथ में यश भारती भी जुड़ चुके हैं, यहाँ पर सपा प्रवक्ता है। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। यश जी, ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और तमाम जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसकी जो पोल है वो ये खुलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। सत्ता चलाना, सरकार चलाना, जनता के प्रति जिम्मेदारी उनकी कोई बनती नहीं। वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। उनको लगता है चुनाव है, बोलते जाइए, वादे करते जाइए, जनता भूलती जाएगी। और हम दुनिया में भुखमरी में किस स्थिति में है, ये डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारों ने हमें भुखमरी के ग्राफ में और नीचे लाके रख दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने मध्याह्न भोजन की तस्वीरें देखी कि नौनिहाल बच्चों को किस तरीके से मध्याह्न भोजन प्रस्तुत किया जा रहा था। और अब उसके बाद ये विदिशा की तस्वीरें जो आई हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो विदिशा जिसका प्रतिनिधित्व देश के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, वो विदिशा जिसका प्रतिनिधित्व लगातार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने किया और अब फिर वापस प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास में अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कोई व्यक्ति भूखा रह जा रहा है, तो क्या होगा फिर वो दीनदयाल योजना का जिसमें ये थाली खाना खिलाने की बातें करते थे? बिल्कुल, कहाँ गई वो दीनदयाल योजना जो 1 रुपए और 10 रुपए में खाना खिलाने की बातें करते थे? कहाँ गए वो सरकारी आंकड़े, सरकारी दावे? और उन दावे और उन बातचीतों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व आपके BSTV पर चर्चा करने के लिए नहीं आएगा, गलती मानने के लिए, जनता से माफी मांगने के लिए नहीं आएगा। इसको बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे वैष्णवी जी? ये बेशर्मों की सरकार है, ये बेशर्मी के साथ खड़े रहते हैं। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा था ये NDA की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कुछ भी कर लीजिए इस्तीफा नहीं देना है, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होगी। पूरी आवारा हो चुकी सरकार है, जनता में त्राहिमाम बचा हुआ है। चाहे ये भुखमरी देख लीजिए, चाहे शिक्षा देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, चिकित्सालय देख लीजिए, हमने इसी भी दिशा में देखा
जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बनाई हुई बेटी, जिसका कन्यादान शिवराज जी और उनकी पत्नी साधना सिंह जी ने किया था, उस बेटी को विदिशा में मुख्यालय में इलाज नहीं मिल पाया और एक निजी नर्सिंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। तो विदिशा के बारे में तो जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। विकास के नाम पे, बजट के नाम पे केवल और केवल जनता को गुमराह बिल्कुल किया गया। इन्हीं मुद्दों से मूलभूत सरकार सुविधाओं बचते हुए से नजर आती है और ये जो तस्वीर सामने आई है वो तमाम दावों की पोल खोलती है। और एक बार और मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जब स्थानीय विधायक से विदिशा में बातचीत की गई इसे लेकर के, तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए और उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। शिम्पी जी, आपका रुख करूंगी। शिम्पी जी, जिस तरह से ये जो तस्वीर सामने आई है, कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे उठाती है, तमाम मुद्दे उठाती है, सड़कों पर जाती है, लेकिन इस तरह की जो विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है, ये मुद्दे क्या मुद्दे नहीं हैं? जो ऐसी स्थिति अस्पतालों की देखने को मिलती है, इसके बाद में किसानों के लिए आप सड़कों पर उतरते हैं, तो इनके लिए क्या? देखिए वैष्णवी जी, कांग्रेस के लिए हर छोटी से छोटी घटना हमारे लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। और आप निष्फिक्र रहिए, आज जैसे ही ये घटना सामने आई है, कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर हमलावर है, कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से उसके ऊपर बात उठा रही है। और ये बहुत स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में आज जंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है। आप किसानों की स्थिति देखिए, आप महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, आप सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, चाहे मध्याह्न भोजन की बात हो, चाहे रोजगारों की बात हो, चाहे आज ये तस्वीर जो विदिशा से निकलकर आई हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं करती है। जैसे ही कोई मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता के सामने आता है, तमाम विपक्षी दल और मीडिया हाउसेस जब उस पर प्रश्न करने लगते हैं, तो या तो उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में मौजूद नहीं रहते हैं, और या फिर मुख्यमंत्री मंचों से एक सिंगल क्लिक का ढोंग करने लग जाते हैं, जहां पर वो प्रदेश को दिखाते हैं कि देखिए हम करोड़ों की राशियां भर भर के आपके लिए भेज रहे हैं। ये मोहन यादव की सरकार है जो कितनी प्रतिबद्ध है, कृतिबद्ध है। लेकिन वास्तविकता ये है कि धरातल के ऊपर मोहन सरकार एक बहुत बड़ा फेलियर हो चुका है। और वैसे भी अब प्रदेश को उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं बची है वैष्णवी जी, और हमें लगता है अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अब मोहन यादव जी को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। शिम्पी जी, तमाम दावे भी किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है, और कांग्रेस मुद्दे उठाती है, लगातार इस पर बातचीत करती है और बने रखती है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इस पर आप क्या कहेंगे, बयानबाजी के अलावा? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है वैष्णवी जी। बिल्कुल इस पे बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश की वस्तुस्थिति है जिसको लेकर विपक्ष रोज आवाज उठाता है, और ये सत्य है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है उसमें त्राहिमाम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष पर यह आरोप लगाती रहती है कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, हम मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन आए दिन जो ये तस्वीरें सामने आती है, ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे झुठलाएगी? और इस पर बयानबाजी की नहीं बल्कि कार्यवाही की आवश्यकता है। इस पर तत्काल प्रभाव से विदिशा के कलेक्टर साहब को एक टीम गठित करते हुए एक आर्थिक और सामाजिक ऑडिट कराना चाहिए, और विदिशा में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति और कहां-कहां बनी हुई है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए उन योजनाओं को जमीन पर लाना चाहिए वैष्णवी जी, जो मंचों से तो बहुत सजी धजी दिखती हैं, लेकिन धरातल के ऊपर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल, अब मैं रुख करूंगी यहाँ पर सपा प्रवक्ता का। यश जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो तस्वीर सामने आई है वो दावों की पोल तो खोलती है, लेकिन इतनी सारी योजनाएं प्रदेश में चल रही है, फिर भी बच्चे भूख से तरस रहे हैं और कचरे में से उन्हें खाना बीन करके खाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात पूरे प्रदेश के लिए होती है। तो कैसे प्रयास करने चाहिए, या फिर क्या खामियां हैं जो योजनाएं हैं लेकिन फिर भी उनका लाभ यहाँ पर जनता को नहीं मिल पा रहा है? देखिए वैष्णवी जी, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और तमाम लोगों को
जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों में जिम्मेदारी पे बैठे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाके प्रचार करते हैं और वाहवाही बताते हैं कि हमने मध्य प्रदेश को क्या कर दिया। ये तस्वीरें वो पोल खोलती हैं, ये दावे करती हैं, शर्मसार करती है हम विपक्ष के लोगों को, लेकिन सत्ता सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी कोई तय नहीं होती। अगर हमारे जीवन में हम किसी का इस तरीके की चीजें देखते हैं, जहां सनातनी परंपराओं की बात करते हैं, जैसे आज सिख गुरु का 150वां वर्ष है, जहां भंडारे खुले रहते हैं, जहां लंगर खुले रहते हैं, और आज सड़कों पे बने, इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्कीम चल रही है कि हर गरीब को भोजन देके थाली चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम नगर पालिकाएं द्वारा, उसकी ये पोल खुलती है। और ये पोल इसीलिए खुलती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी बजट से भारतीय जनता पार्टी का इवेंट करने में व्यस्त हैं। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सही हितग्राही तक सही चीज नहीं पहुंच रही है। लाडली बहनों से दावे थे 3,000 रुपए के, कब पहुंचेंगे 3,000 रुपए? स्कॉलरशिप के स्कीम घोटाले लगातार आते हैं, चाहे SC ST OBC के स्कॉलरशिप्स के हो, एडमिशन घोटाले लगातार आ रहे हैं, नर्सिंग घोटाले आ रहे हैं, व्यापम घोटाले आ रहे हैं, हर तरीके का घोटाला मध्य प्रदेश में दिखता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। ये दिखाता है कि आवारा हो चुकी सरकार है, अधिकारी है, सब सिर्फ भ्रष्टाचार करने पे लगे हैं। इसीलिए योजनाएं केवल कागजों पे और प्रचार में चल रही हैं, जमीन पर हकीकत में इनका कोई लेना देना बचा नहीं। लेकिन यश जी, योजनाएं तो लागू यहाँ पर सरकार करती है, इसका ध्यान रखना जो जनप्रतिनिधि है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है, उनका भी कर्तव्य है कि वो योजना को सुचारू रूप से चलाए। अब सरकार एक एक चीज तो नहीं देखेगी कि ये योजना सही तरीके से चल रही है या फिर नहीं, क्योंकि फीडबैक समय समय पर लिया जाता है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना कि बिल्कुल इस योजना में क्या कुछ चल रहा है, तो इतना समय तो बिल्कुल सरकार के पास में भी नहीं होगा। नहीं वैष्णवी जी, ये बात आपकी गलत है, मैं इसको माफी के साथ कहूंगा आपको। सरकार पूरी एक मशीनरी है, हर छोटे कर्मचारी के ऊपर बड़ा कर्मचारी है, मॉनिटरिंग के लिए लोग बैठे हैं, टीम बैठे हैं, और अब तो संविदा की व्यवस्था चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही है, एजेंसी अपॉइंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मॉनिटरिंग के लिए। तो कहां गई वो सारी? क्योंकि एजेंसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के पास है, युवा मोर्चा के लोगों के पास है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हकीकत में कहीं कुछ हो नहीं रहा है। नहीं तो व्यवस्था सारी बनी हुई है, सरकारी पैसा जा रहा है। कहीं जागरूकता की भी कमी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि योजनाएं क्या चल रही है प्रदेश में, कहां से उन्हें फ्री में खाना मिल जाएगा। नहीं, देखिए, हर राज्य सरकार का अपना बजट है प्रचार प्रसार का, जिला सरकार का अपना बजट है प्रचार प्रसार का, और जनता तक अगर ये चीजें नहीं पहुंच रही हैं, तो मैंने जो सिस्टम बताया कि हर छोटे कर्मचारी के ऊपर बड़ा कर्मचारी और प्रचार प्रसार का जनसंपर्क विभाग जो बना है, जिसका भारी भरकम बजट होता है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है कि अगर जन तक नहीं पहुंच पा रही ये चीजें, क्योंकि गरीब व्यक्ति तो वैसे ही चयनित है ना, उसके पास घर दुकान मकान नहीं है, वो सड़क पे, और सड़क पे तो दिख रहा है सामने, जो चीज सड़क पे दिख रही है, अगर सरकार को नहीं दिख रही, प्रशासन को नहीं दिख रही, तो ये अंधी गूंगी बहरी सरकार का क्या किया जाएगा? चलिए, इसी पर मैं शिम्पी जी से एक प्रश्न लेना चाहती हूँ। शिम्पी जी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कहा कि कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी होती है कि सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना भी सरकार का ही कर्तव्य है, और वो लोगों को जागरूक करेगी तो ऐसी स्थिति प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन क्या इन लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये सड़कों पर रहते हैं, इसके साथ ही खाने की कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं होती, तो इन्हीं के लिए तमाम योजनाएं चली जाती है, लेकिन इन्हीं को योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। स्वाभाविक तौर पर वैष्णवी जी, संविधान में सिर्फ एक विधायिका का ही गठन नहीं किया है, बल्कि एक कार्यपालिका का भी गठन किया है। और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है, जो पूरा सरकारी सिस्टम होता है, ये इनकी जवाबदेही और जवाबदारी होती है कि शासन जिन भी योजनाओं को निर्धारित करता है उनको धरातल पर उतारने के लिए ही सरकार इनको सैलरी देती है, इनका वेतन दिया जाता है। और यदि जमीन पर जागरूकता नहीं है तो ये गलती किसकी है? इस जागरूकता को सुनिश्चित करना सरकार का काम है, सरकारी मशीनरी का काम है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यदि इतनी योजनाओं का दावा करने वाली सरकार, यदि इस प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के पास अपनी योजना को सारगर्भित तरीके से, सकारात्मक रूप से नहीं पहुंचा पा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर ये जवाबदेही सरकार की है। कटघरे में पूरा प्रशासन खड़ा होता है और पूरी मोहन यादव की सरकार खड़ी होती है। और बहुत आवश्यक है
की योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंत्योदय के लिए लेकर आते हैं, मध्य प्रदेश की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए लेकर आते हैं, यदि जमीनी स्तर पर ये योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं रही हैं, तो सिर्फ मंचों पर कोरी बयानबाजी कर कर पूरे प्रदेश में वाहवाही लूटकर और ताली बजवा देने से वैष्णवी जी कुछ नहीं होगा। ये मार्मिक तस्वीरें पुनः हम सबके सामने आती रहेगी और हम इसी तरह यहाँ बैठकर सिर्फ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उससे हमारे मध्य प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन चर्चा की बात तो यहाँ पर होती ही नहीं है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में आप ये जरूर मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि बयानबाजी से कुछ भी नहीं होता। अगर विपक्ष में बैठे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि ऐसी जगहों पर जाएं और जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएं, क्योंकि जो जनता है उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, जो कि इन वीडियोज़ के ज़रिए, इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आती रहती है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई ऐसी तस्वीरें देख रहा है शिम्पी जी। और यश जी, आपका रुख करूंगी, जैसा कि अब ठंड आ गई है और ऐसे में बेसहारा जो लोग हैं उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता? जैसे वोट बैंक जो है उनके लिए तमाम योजनाएं आती है, लेकिन जो वोट बैंक नहीं है, जो वोट नहीं दे पाते हैं, उनके लिए इस तरह की ही जो स्थिति है, ऐसी तस्वीरें क्या प्रदेश से आगे भी सामने आती रहेगी? यहाँ पे सीधे तौर पर यश जी देखा जा सकता है कि वोट बैंक को फोकस किया जाता है। यश जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पा रही है। शिम्पी जी, यही प्रश्न आपसे दोहराना चाहूंगी कि क्या सरकार वोट बैंक पर फोकस करती है? क्योंकि जो लोग वोट देते हैं उनके लिए तमाम योजनाएं निकल करके प्रदेश में सामने आती है, जैसे कि लाडली बहना एक वोट बैंक, कृषि किसान को लेकर के योजनाएं होती है, लेकिन जो लोग वोट नहीं दे पाते हैं, बेसहारा है, उनके लिए कुछ नहीं होता प्रदेश में। निश्चित तौर पर वैष्णवी जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उनका उत्तरदायित्व है और किसी भी तरह की वोट बैंक की राजनीति को न करते हुए, न किसी धर्म को, न किसी वर्ग को, न किसी जात को साधते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि यहाँ का जो आम नागरिक है उसका कल्याण होना चाहिए और जितनी कल्याणकारी योजनाओं की ये घोषणा मध्य प्रदेश सरकार करती है, इसका लाभ धरातल पर सुनिश्चित करना उनका काम है। हम आपको साधुवाद देते हैं कि बीएसटीवी समय समय पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाता है, आप इसके ऊपर प्राथमिकता से चर्चा कराते हैं, किंतु आवश्यक ये भी है कि विपक्ष होने के नाते और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, जैसे हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार, जिनके ऊपर इस पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करें और साथ ही कुछ ऐसी योजनाओं को धरती पर, जमीन पर उतारने का काम करें कि इस तरह की मार्मिक तस्वीरें उभर कर मध्य प्रदेश में ना आए, तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल, ऐसी शर्मनाक तस्वीरें बिल्कुल मध्य प्रदेश से सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दावे किए जाते हैं कि तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। और शिम्पी जी, एक और प्रश्न आपसे लेना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी की स्थिति आप प्रदेश में क्या देख रही है? क्योंकि आंगनबाड़ी पर जो कोई भी जाता है उन्हें भोजन दिया जाता है, तो क्या इन्हें कोई जानकारी नहीं होती कि आंगनबाड़ी पे जाएंगे तो भोजन मिलेगा? नहीं, देखिए, आंगनवाड़ी हो चाहे जो विद्यालयों में माध्यमिक भोजन परोसा जा रहा हो, आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले की ही एक तस्वीर है जिसे एक नेशनल कवरेज मिला है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं। तो जब स्कूल्स के अंदर मिड डे मील्स ही हाशिए पर, आप ये सोचिए कि आंगनवाड़ी के अंदर तो किस तरीके की सुविधाएं और व्यवस्थाएं होंगी। और ये तो सीधी सी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो जनता के बीच में जाते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। चलिए शिम्पी जी, अब समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ पर यश जी की लेना चाहती हूँ। यश जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, इसके बाद में आप क्या कुछ करेंगे और इसके साथ ही क्या कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार को? सरकार के लिए हम तो यही कहेंगे कि गूंगी बहरी सरकार जो है वो थोड़ा सा अपने कान, नाक, आंख, मुंह खोले और इन सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को, और जो ये चित्र जो हमारे सामने आते हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद निवृत्त एक हमारी महिला को हमने देखा उज्जैन में 8 घंटे करीब घूमती रही, वो कहीं किसी ने उसको पागल समझा, जबकि उसके साथ बलात्कार की घटना। लेकिन विपक्ष होने के नाते यश जी, आप लोग क्या करेंगे? विपक्ष होने के नाते हमारी बड़ी सीमित शक्तियां हैं जी, सीमित ताकतें हैं।
हम आवाज उठा सकते हैं, ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कलेक्टर के पास तक जाते थे, लेकिन जब घटना जिला कलेक्टर के कार्यालय के पास में होगी, क्षेत्रीय विधायक सांसद के घर के पास में होगी, तो हम फिर बचा क्या देखने के लिए? अब तो सब कुछ सामने है, करना उनको ही है। हम विरोध कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं, वो सब काम हम बिल्कुल। ये लगातार कर ही शर्मनाक रहे हैं। तस्वीर कलेक्ट्रेट के पास से ही सामने आई है, तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश सरकार इसे कब तक संज्ञान में लेती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, इस पर तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची कचरे में से खाना ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश सरकार कब तक इस वीडियो को संज्ञान में लेती है और क्या कार्रवाई इस मामले में की जाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।